अमीर अहमद। आज फिर आपके सामने स्मॉल ऑब्जेक्ट की जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन टावर कंस्ट्रक्शन ऑफ टावर का लेकर के उपस्थित हूँ। और इसका क्वेश्चन इस तरीके से है, देखिए, एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टावर एज शोन इन फिगर। जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है, इस डायग्राम के मुताबिक इस टावर का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। तो इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, उनकी क्वांटिटी बताइए। तो देखिए बच्चों, इसको फिगर को आप देखिए गौर से। इसमें ये इसका बेस है और बेस के बाद इसमें दो पार्ट हैं। एक ये वाला पार्ट है जो 10 मीटर लंबा है, ऊंचा है, और ये दूसरा एक पार्ट है जो 10 मीटर ऊंचा है। नीचे वाले बेस की चौड़ाई 400 mm है, जबकि इस बेस की चौड़ाई 200 mm है। इस बेस की चौड़ाई 100 mm है। लिहाजा हमें इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमने इसको 3 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। पहले नंबर 1 हम बेस बनाएंगे, उसके बाद वर्टिकल पार्ट 1 बनाएंगे यहाँ तक, उसके बाद वर्टिकल पार्ट 2 बनाएंगे। इतना तो ब्रिक वर्क होगा। इसके बाद में हम इस पर जो है इस प्लास्टर करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस पूरे टावर को कंस्ट्रक्शन करने के लिए या अपनी आसानी के लिए हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला भाग हमारा आधार यानी बेस है, जिसकी 400 mm साइज का, 4 मीटर साइज का ये हमारा वो है, बेस है। और इसकी 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई है। 400 लंबा है, 100 इसका ऊंचाई है। ठीक है साहब। लंबाई चौड़ाई चारों साइड में बराबर 400। उसके बाद ये एक वर्टिकल पार्ट है जो कि 200 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है, चारों साइड है, और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। सिमिलरली ऊपर वाला 1 मीटर चौड़ाई का है, लंबाई का है, जबकि इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। इसके बाद में हम इस पर प्लास्टर करेंगे। तो सबसे पहले आइए चलते हैं नंबर 1 पर, निकालते हैं ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क इन सीमेंट सैंड मॉर्टर। तो सबसे पहले हमने लिया बेस। देखिए ये वाला बेस है, 1 नंबर हमने ये लिख दिया। इसकी लंबाई 4 मीटर है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लंबाई इसकी 4 मीटर और ये चौड़ाई भी इसकी 4 मीटर। लिहाजा 4 मीटर लंबाई है, 4 मीटर इसकी चौड़ाई है बेटा, और 1 मीटर जो है इसकी ये ऊंचाई है। लिहाजा हमने 4 और 1 को जब गुणा किया तो गुणा करने के बाद हमें मिला 4 चौक 16 मीटर क्यूब। ये ब्रिक वर्क तो हमें करना पड़ेगा ये वाला बेस बनाने के लिए। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने इस टावर को बनाने के लिए बेस बनाया, जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर। तीनों को गुणा किया, गुणा करने के बाद ये 16 मीटर क्यूब हमारा ब्रिक वर्क आ गया। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 में हमारा बेस का वर्टिकल पार्ट 1। बेस का वर्टिकल इसका है जो वर्टिकल पार्ट 1 है, तो इसमें वर्टिकल पार्ट 1 ये वाला जो है पार्ट हमारा, ये वाला 1, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए इसकी लंबाई 2 मीटर है और चौड़ाई भी 2 मीटर है। यहाँ से आप देख सकते हैं 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई, और ये 1 है क्वांटिटी में। लिहाजा 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर इसकी ऊंचाई। ये देख आ गई ऊंचाई। इन चारों को गुणा किया हमने, 1 × 2 × 2 × 10 मीटर, तो ये हमारा 40 मीटर क्यूब आ गया। यानी ब्रिक वर्क आ गया ये हमारा इस फर्स्ट पार्ट को बनाने के लिए, और ये वाला 16 आ गया हमारा बेस को बनाने के लिए। इस तरीके से हमने इस टावर के 2 पार्ट की कैलकुलेशन कर ली, ब्रिक वर्क की, आधार बना लिया और पार्ट नंबर 1 बना लिया। अब इसके बाद में रह गया पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर आप 2 देख रहे हैं कि 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है, 10 मीटर ऊंचा है। लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा वर्टिकल पार्ट नंबर 2। 1 है संख्या में, 1 मीटर लंबाई है, 1 मीटर इसकी चौड़ाई है और 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। लिहाजा ये 10 मीटर क्यूब हो गया, और हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो ये 66 मीटर क्यूब हमारा टोटल ब्रिक वर्क आ गया इस पूरे टावर को बनाने के लिए।
इस पूरे टावर को बनाने के लिए हमने जैसा अभी बताया आपको, ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन करने के लिए हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 1 आधार, नंबर 2 वर्टिकल पार्ट नंबर 1 और नंबर 2 वर्टिकल पार्ट नंबर 2। आधार की कैलकुलेशन करने के लिए हमने इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई ले ली। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके इसका वॉल्यूम निकाल लिया। उसके बाद में इसकी वर्टिकल पार्ट नंबर 1 की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ से ले ली, इसका कैलकुलेशन करके ब्रिक वर्क निकाल लिया। उसके बाद में पार्ट नंबर 2, इसकी लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई लेके हमने ब्रिक वर्क निकाल लिया और तीनों को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमारा ये आ गया 66 मीटर क्यूब। बहुत आसान है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम 12 मिलीमीटर सीमेंट सैंड प्लास्टर। तो सबसे पहले हम बेस पर करेंगे और बेस का भी नंबर 1 जो होगा हमारा वर्टिकल पार्ट में, ये वाले 1 और एक ये 2 और 2 पीछे की तरफ होंगे, लिहाजा ये संख्या में वर्टिकल पार्ट हैं 4। वर्टिकल पार्ट हमारे संख्या में 4 हैं, इनकी लंबाई 4 मीटर है, ठीक है साहब, और 4 ये खुद हैं, लिहाजा इनकी जो है चौड़ाई कुछ नहीं है, जबकि ऊंचाई, चौड़ाई कुछ नहीं है और ऊंचाई 1 मीटर है ये। लिहाजा इन चारों पट्टियों पर वर्टिकल जो पार्ट है इसके, और चारों पट्टियां चारों साइड की 4 मीटर लंबी 1 मीटर ऊंची जो पट्टी है, तो हमने इन्हें गुणा किया। गुणा करने के बाद 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर आ गया हमारा प्लास्टर इस वर्टिकल पार्ट में करने के लिए इन 4। उसके बाद में बेस का अपर पार्ट यानी टॉप, ये वाला पार्ट रह गया था। अभी हमने वर्टिकल पार्ट पर किया प्लास्टर, ये वाला टॉप रह गया। तो अब हम टॉप जो है हमारा संख्या में 1 है, लिहाजा हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है, इसकी ऊंचाई कुछ नहीं, लिहाजा 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर हमारा ये प्लास्टर आ गया था ये टॉप पर। तो ये हमने इस तरीके से बेस कंप्लीट कर लिया, वर्टिकल पार्ट ले लिए इसके 4 और इसका टॉप ले लिया 1 नंबर। तो इस तरीके से इन दोनों को का 16 मीटर स्क्वायर और 16 मीटर स्क्वायर ही आ गया। अब उसके बाद में वर्टिकल पार्ट नंबर 1 को देखते हैं साहब, ये वाला वर्टिकल, इस पर प्लास्टर करने के लिए हमारी इसकी साइडें देखिए 4 हैं, 1 2 3 और 4, लिहाजा हमने वर्टिकल पार्ट हमारा जो है 1 4 है संख्या में, और ये 2 मीटर इसकी लंबाई है, ये अभी 2 मीटर लंबाई हम इस पर प्लास्टर कर रहे हैं, लिहाजा चौड़ाई कुछ नहीं आएगी, जबकि ऊंचाई हमारी ये 10 मीटर है। समझ रहे हैं आप? 4 तो इसके पार्ट है चारों तरफ के, वर्टिकल पार्ट नंबर 1 के 2 मीटर इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई कुछ नहीं और ऊंचाई 10 मीटर। तो इस तरीके से 80 मीटर स्क्वायर इस पर प्लास्टर हमारा आ गया वर्टिकल पार्ट। अब इसका टॉप रह गया, टॉप ऑफ वर्टिकल पार्ट। टॉप ऑफ वर्टिकल पार्ट ये वाला पार्ट, तो इसको हमने 1 है संख्या में, ये यहाँ पर 1 लिखा, ये लिखा 1, 2 मीटर लंबाई है, 2 मीटर चौड़ाई है, ऊंचाई इसकी कुछ नहीं है, तो 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर ये टॉप पे हमने प्लास्टर कर दिया। अब इसके बाद में वर्टिकल पार्ट 2, ये वाला, इसे 2 पार्ट की भी 4 साइडें होंगी। पहले उन साइडों को ले लेते हैं, 4 साइडें होंगी साहब। टॉप वर्टिकल पार्ट की 2 नंबर की 4 साइडें हैं और 1 मीटर इसकी ये लंबाई है, 1 मीटर लंबाई और साहब 10 मीटर इसकी ये ऊंचाई है। लिहाजा हमने इनको गुणा किया, तो गुणा करने के बाद ये 40 मीटर स्क्वायर वर्टिकल पार्ट नंबर 2 पर हमें प्लास्टर करना पड़ेगा। अभी इसका रह जाता है टॉप, वर्टिकल पार्ट टॉप, ये वाला टॉप। तो इसमें टॉप में वर्टिकल पार्ट का जो टॉप है 1 है संख्या में, 1 मीटर इसकी लंबाई है, 1 मीटर चौड़ाई है, लिहाजा ये हमारा आ गया 1 मीटर स्क्वायर प्लास्टर। हमने इन सब को जोड़ा, इन सारे प्लास्टर को जोड़ा, तो ये आ गया 157 मीटर स्क्वायर ये आ गया। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखा हुआ। हमने कैलकुलेशन में, जब हमने कैलकुलेशन की थी इसकी बेस के टॉप की, तो पूरा ले लिया था, जबकि ये वाला जो पार्ट है इसमें प्लास्टर अंदर नहीं होना, ठीक है साहब, क्योंकि ऊपर से ये आ जाएगा। सिमिलरली इस पार्ट में भी प्लास्टर नहीं होना, क्योंकि ऊपर से पार्ट नंबर 2 आ जाएगा। लिहाजा अब हम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को डिडक्शन करेंगे। लिहाजा हमने यहाँ पे लिखा 3 नंबर में डिडक्शन,
और इन वर्टिकल पार्ट नंबर 1, वर्टिकल पार्ट नंबर 1 में ये वाला डिडक्शन हम कर रहे हैं। तो ये कितना है साहब, 1 नंबर है, 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा, ऊंचाई कुछ नहीं, लिहाजा 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। सिमिलरली इस वाले पार्ट का डिडक्शन करेंगे तो ये संख्या में 1 है, 1 मीटर इसकी लंबाई है, 1 ही मीटर इसकी चौड़ाई है, लिहाजा 1 मीटर स्क्वायर ही आ गया। इन दोनों को जोड़ा तो 4 और 1 5 मीटर स्क्वायर आ गया। जबकि टोटल प्लास्टर जो हमारा आया था वो 157 मीटर स्क्वायर था, लिहाजा 157 में से हमने 5 माइनस कर दिया तो 152 मीटर स्क्वायर इसका प्लास्टर आया। तो इस तरीके से बच्चों आप देखोगे ये बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है समझने के लिए, और बहुत आसानी से मैंने इसे समझाया है, बहुत ही शॉर्ट में इसे समझाने का प्रयास किया है। देखिए फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। नंबर 1 आधार, नंबर 2 वर्टिकल पार्ट नंबर 1 यहाँ से लेके यहाँ तक, नंबर 2 वर्टिकल पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले हमने ब्रिक वर्क निकाला बेस का, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, बहुत आसान है, तीनों डायमेंशन लिखी हैं, तीनों को गुणा कर दिया तो बेस का हमारा आ गया। सिमिलरली अब हम इसे करने के लिए ब्रिक वर्क निकाला हमने, तो इसकी लंबाई 4, चौड़ाई लंबाई 2, चौड़ाई 2 और ऊंचाई इसकी 10, लिहाजा हमने इसे गुणा करके इसको निकाल लिया। सिमिलरली अब इसका को निकाला तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ब्रिक वर्क आ गया। तो तीनों को हमने सम कर दिया, और सम करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो आया 66 मीटर स्क्वायर। अब इसमें प्लास्टर हम करेंगे, तो प्लास्टर करने के लिए हमने पहले बेस से शुरू किया। तो बेस में ये पट्टियां जो हैं 4 होंगी, 2 सामने दिखाई दे रही, 2 पीछे हैं, और हमने इसे कहा वर्टिकल पार्ट बेस। बेस के वर्टिकल पार्ट 4 हैं संख्या में, और साहब 4 संख्या में हैं और 4 मीटर लंबे हैं, 1 मीटर ऊंचे हैं, लिहाजा इन चारों को हमने गुणा कर दिया तो ये हमारा आ गया 4 इंटू 4 इंटू 1 यानी 16 मीटर स्क्वायर। अब इसका टॉप का ये वाला पार्ट हमने लिया संख्या में 1, अभी हमने इसे पूरा ले लिया, बाद में डिडक्शन किया तो इसकी भी हमने इस तरीके से किया। 1 है, 4 लंबाई है, 4 ही चौड़ाई है, 4 लंबाई 4 चौड़ाई, लिहाजा हमने इसका स्क्वायर मीटर में प्लास्टर निकाल लिया। ये हो गया था बेस का। अब आ जाइए इस पर वर्टिकल पार्ट नंबर 1। तो इसकी 4 साइडें हैं, 2 ये दिखाई दे रही हैं, 2 इसके पीछे हैं, और ये 2 बाई 2 की हैं और 4 हैं, लिहाजा हमने ये वर्टिकल पार्ट नंबर 1 4 है, 2 मीटर लंबाई है और 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो प्लास्टर करने के लिए ये 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर ऊंचाई, 2 मीटर लंबाई, दोनों को गुणा किया तो स्क्वायर मीटर में हमारा ये आ गया था 80 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसका ऊपर का पार्ट हमने लिया तो 2 बाई 2 का है, 2 बाई 2 का है, लिहाजा 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर ही आ गया। अब इसी सिमिलरली वर्टिकल पार्ट नंबर 2 इसको हम निकालेंगे तो प्लास्टर, तो ये भी 4 होंगी साइडें, 1 मीटर इसका लंबाई है, 10 मीटर ऊंचाई है, तो ये 40 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाता है। सिमिलरली इसका टॉप लिया हमने, संख्या में 1 है, 1 मीटर बाई 1 मीटर, लिहाजा 1 मीटर स्क्वायर आ गया। इन सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 157 मीटर स्क्वायर ये टोटल प्लास्टर आ गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वाले पार्ट में टॉप में ये ऊपर वाला जो आ गया पार्ट, लिहाजा इतने को माइनस करेंगे प्लास्टर में। सिमिलरली इसे माइनस करेंगे, तो 2 हिस्सों में हमने इसे माइनस कर दिया। पहले लिख लिया वर्टिकल पार्ट नंबर 1 और फिर वर्टिकल पार्ट नंबर 2, दोनों की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो 4 और 5 आ गया, लिहाजा 157 में से हमने 5 को माइनस कर दिया तो 152 मीटर स्क्वायर इसका प्लास्टर आ गया। इस तरीके से दोनों आइटम हमने निकाल लिए और इन दोनों चीज़ों से हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है, ब्रिक वर्क भी हो गया और प्लास्टर भी हो गया। तो बहुत छोटा सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपकी समझ में आया होगा। इसको आप पुनः दोबारा से कर लें और एक्सरसाइज कर लें और दोबारा रिपीट कर लें और अच्छे से इसको समझ लें। और इससे पहले भी मैं अपने वीडियो बना चुका हूँ, ये आज मेरा वीडियो 15 नंबर है। इससे पहले 14 वीडियो हम इस एस्टिमेट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट की सीरीज में बता चुके हैं। ये आज हमारा 15वां क्वेश्चन है।
लिहाजा आपने अगर मेरे इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के समस्त वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा लेक्चर और आपकी समझ में आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।